वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास। सियासी रहनुमाओं को सदर के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने पर एतमाद में लिया गया। इजलास में खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सदर गैर आईनी कामों से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन का खत लिखना गैर आईनी है। हुकूमत अदालतों का एहतराम करती है। जेल भरो तहरीक, अहम रहनुमाओं समेत PTI के 81 कारकुनान गिरफ्तारी के बाद कोट लखपत जेल मुंतकिल। गिरफ्तार रहनुमाओं में नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, साबिक वजीर मुराद रास, सैनिटर आजम सवाती और सैनिटर वलीद इकबाल समेत दीगर रहनुमा शामिल। सराय ने तहरीक के पहले मरहले में PTI रहनुमाओं समेत 200 कारकुनान की गिरफ्तारी जाहिर की। जेल भरो तहरीक, PTI पेशावर के रहनुमा आज गिरफ्तारियां देंगे। पेशावर में जेल भरो तहरीक के तहत साबिक गवर्नर शाह फरमान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक सूबाई वज़रा आतिफ खान, शहराम तरकई और इश्तियाक समेत दीगर की गिरफ्तारियां मुतवक्के। कमिश्नर ने पेशावर में 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। रवा 72 घंटे बहुत अहम हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला करेगा। अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा शेख रशीद की मीडिया टॉक, बोले इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ अब सिर्फ अदलिया के हाथ में है। जैसे लाहौर ने अपना हक अदा किया, आज पेशावर करेगा और कल पिंडी। सब खान साहब के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज से सरगोदा का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा, मरियम नवाज शरीफ आज सरगोदा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज शरीफ की सदारत में कल 24 फरवरी को सरगोदा में तंजीमी इजलास होगा। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की अवाम का क्या कसूर है। 22 करोड़ अवाम जिनके केसेस, कई लोगों के लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, दहाइयों से पड़े हैं। 30-30 साल से लोगों के फैसले नहीं हो रहे। वो इंसाफ के लिए दरबदर हो रहे हैं। वो तो बनी गाला से आता है या ज़मान पाक से प्रोटोकॉल से आता है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग रहीम यार खान से किराया खर्च करके आते हैं, उनके पास वापसी के लिए कोई किराया नहीं होता। जो माँ बेटी अपने बेटियों के जहेज बेचकर अदालतों की फीसें भरती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फिर उनको भी सहूलतें दी जाएं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर मुमलकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, मैं हमारे मोहतरम जज साहिबान से सवाल करता हूँ कि हमारी 22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है कि इनके केस साल से अदालतों में इंसाफ की तलाश में पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी पूछा जाए कि उन्होंने जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा था, वो 90 दिन मुकम्मल हुए या नहीं, क्या इलेक्शन कराए जाएंगे या नहीं। हमने कहा था दोनों सूबों के गवर्नर्स को कि अपनी असम्बलियाँ तहलील करें। क्या पाकिस्तान की आवाम के पैसे बार बार इलेक्शन कराने के लिए हैं? लेवी स्पोर्ट्स कोहलों की बड़ी कार्रवाई, मगवी समेत 3 बच्चे बाजियाब। बच्चों की बाजियाबी के लिए 4 टीमों पर मुश्तमिल 120 जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कार्रवाई वजीर दाखिला, सेक्रेटरी होम और DG लेवीज की हदायत की रोशनी में की गई। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने अब्दुर्रहमान खिदरान को वज़रात से हटाने का मुतालबा कर दिया। इलामिया जारी, इलामिया के मुताबिक अब्दुर्रहमान खिदरान को बरतरफ ना करने की सूरत में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बाज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कोयटा अस्पताल में नून लीग और काफ लीग के कारकुनों में तसादुम के केस की समाअत। दहशतगर्दी के मुकदमे में मूसा इलाही की जमानत कंफर्म कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 लाख रुपए मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। इंतहाई अफसोसनाक खबर, सांगड़ के नवाही गांव बोटहला जुड़ियो शहरी में अचानक आग भड़क उठी। अचानक आग भड़कने से 15 घर समेत तमाम मालो मवेशी जलकर खाकस्तर हो गए। साहिवाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। वाक़े में एक खातून समेत 2 अफराद को कत्ल और एक शख्स को जख्मी किया गया। मुलजिम जाए वक्फा से फरार हो गया। डीपीओ सरगोदा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू करने की हदायत जारी कर दी। हालिया में कचहरी के करीब फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सिकंदर और फैसल के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी। कौमी परचम जलाने वाले शख्स को 26 माह कैद की सजा सुना दी गई। सेशन जज पेशावर की अदालत में मुलजिम जुनैद अहमद के केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को 50,000 जुर्माना अदा करने का भी हुक्म जारी। इस्लामकोट पुलिस के सदर मलकानी समेत पूरे अमले पर फर्दे जुर्म आयद। SHO पर फर्दे जुर्म सिविल कपड़ों में खुद स्टॉप पर पहुंचकर सदर मलकानी के भाई और भतीजे और ऑटोस के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार करने पर की गई। लाहौर पुलिस ने PSL के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। जराये के मुताबिक 5000 से ज्यादा एहलकार PSL के मौके पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। मामूर पुलिस एहलकारों में 11 SPs, 34 GSPs और 94 इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत की गई। बिल में 170 अरब रुपए मालियत के नए टैक्स लगाए गए हैं ताकि ताकुल का शिकार IMF के बेल आउट प्रोग्राम को बहाल किया जाए। सदर मुमलिकत का गैर मुतादी अमराज बैन-ए-अक़वामी पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लोगों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत है। इनको अपनी खुराक में कुदरती अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मिस्र ने हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज से 13% कमी कर ली, जिससे उनके लोग बहुत हद तक मजीद बीमारियों से महफूज होंगे। हमें भी कैंसर, BP और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों पर काबू पाने की जरूरत है। इसके लिए कुदरती अशिया का इस्तेमाल और आर्टिफिशियल अशिया से इज्तनाब की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का अहम इजलास में सूबाई गुजरा सैयद गनी, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मशीर कानून, मुर्तज़ा वहाब, सूबाई सेक्रेटरीज वाटा, FWO और दीगर इदारों के मुताल्लिका अफसरान की खसूसी शिरकत। इजलास में बताया गया कि 509.7 मिलियन रुपए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर खर्च हुए। इजलास में 674 मजीद मुतासरीन को मुआवजा देने की मंजूरी भी दे दी गई। काबुल का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पनाह गाहों से मुतालिक मसले को हल करने पर रजामंद। दफ्तर खारजा की जानिब से वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में एक वफ्द 1 रोज़ा दौरे पर कल काबुल पहुँच गया। बयान जारी किया गया। मुलाकात में कलदम TTP और दाइश खरासान के बढ़ते हुए खतरे पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकैन ने दहशतगर्दी के खतरे से मुअस्सर तरीके से निपटने के लिए ताउन पर इत्तफाक किया। खालिस्तान के हामियों ने बरसबीन में भारतीय कौंसल खाने पर खालिस्तानी परचम लहरा दिया। G20 ममालिक के वज़राए खारजा को भारत में बेवा कॉलोनी का दौरा करने की तनबीह।
तुर्किया और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले की होलनाकियों के बाद मुल्क भर में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान था। पाकिस्तान, कश्मीर और चीन में भी ज़लज़ले की गहराई 60 किलोमीटर तक, जबकि ताजिकिस्तान में तकरीबन 20 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। कैलिफोर्निया में बर्फबारी से तूफान से 1 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। रियासत में बर्फानी तूफान से 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो गई। सरधड़बाजी का शानदार मुकाबला, मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को पिछाड़ दिया। मुल्तान स्टेडियम में कांटेदार मुकाबले में सुल्तान की 3 रन से फतह। बेन कटिंग और इमाद वसीम की शानदार बल्लेबाजी भी ना कर सकी किंग्स का दिफा। कराची किंग्स 197 रन के हदफ का ताकुब करने में नाकाम। टेबल पॉइंट पर मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त आ गई। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद आमने सामने होंगे। बड़ी टीमों का बड़ा मुकाबला आज शाम 7 बजे शुरू होगा। और सबसे ज्यादा सेल्फियां लेने का मुनफरिद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार के नाम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं शहर बानो खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।